हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 14 नवंबर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अपकमिंग मूवमेंट के बारे में। अगर हम निफ्टी की बात करें तो आफ्टर 1000 पॉइंट फॉल जो यहाँ पे आया था, निफ्टी भी थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है एंड ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद फ्राइडे को निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 18,100 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि पॉजिटिव बात है। लास्ट टाइम 18,100 के ऊपर की क्लोजिंग हमें 27 अक्टूबर को मिली थी इस वाले कैंडल पे एंड उस दिन की क्लोजिंग थी वो थी 18,210 के आसपास की। तो मंडे को 27 अक्टूबर की जो क्लोजिंग का लेवल था वही पहला रेजिस्टेंस होने वाला है, जो कि है 18,210 के आसपास का। एंड अगर मंडे को 18,210 क्रॉस करता है तो फिर निफ्टी 18,300 से लेकर के 350 की तरफ भी मूव कर सकता है, जो कि ये वाला लेवल है। ओके, अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो फ्राइडे को काफ़ी अच्छा सेशन देखने को मिला था यूएस मार्केट के अंदर एंड वहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है डाउ जोन्स की या फिर नैस्डैक की बात करें तो लगभग आधे से 1% की तेजी के साथ हुआ क्लोजिंग वहाँ पे हुआ है। तो मंडे को हो सकता है हम निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर मैं आपको 15 मिनट कैंडल की बात करूं तो 15 मिनट कैंडल के हिसाब से थर्सडे को जो लो बना था 17,800 के आसपास का, वहां से लेकर के फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है वहां तक हम ऑलरेडी 300 पॉइंट की जो गेन है ना, पॉइंट गेन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर मंडे को हमारे पास 100 पॉइंट का और हमें मार्जिन मिलता है, 100 पॉइंट का अगर हमें और गेन मिलता है तो हो सकता है वहां पे आपको पहले, अगर आपने पहले से कॉल बाय करा हुआ है या फिर आपने निफ्टी में फ्यूचर लॉन्ग कर रखा है, तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको 100 पॉइंट के आसपास का, जो कि ये लेवल है 18,200 के आसपास का, यहाँ पे कहीं अगर ओपनिंग मिलती है मंडे को तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप पहले से आपने कॉल बाय करा हुआ है या फिर आपने फ्यूचर लॉन्ग किया हुआ है तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में रहेंगे, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 18,200 के आसपास थोड़ा सा कंजेशन तो रहेगा। ओके, अगर हम ऑप्शन डेटा की बात करें निफ्टी के अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है ऑप्शन डेटा निफ्टी का, हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 18,100 के ऊपर की हुई है। ओके, बट स्टिल अभी भी अगर आप देखें तो 18,000 के लेवल पे अभी भी 56,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं कॉल की तरफ। अनवाइंडिंग ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ी सी हुई है, सिर्फ 3,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास अनवाइंडिंग हुई है। अभी भी 56,000 कॉन्ट्रैक्ट 18,000 के ऊपर लिखे हुए हैं। साथ ही साथ फ्राइडे को जो पुट की साइड है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं, तो एक 18,000 एक अच्छा खासा बेस बन चुका है। बट अभी भी अगर मैं 18,000 की जो कॉल का जो चार्ट है ना वो देखने की कोशिश करूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये निफ्टी का है 18 नवंबर का, जो अगले वीक क्लोज एक्सपायरी होने वाली है, उसका है ये चार्ट 18,000 कॉल का वीकली चार्ट है। ओके, वीकली एक्सपायरी का चार्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जिन्होंने भी सेलिंग करी हुई है, कॉल सेल करा 18,000 का, वो लगभग उनका एवरेज रहा होगा 200 से लेकर 240 के आसपास का। अभी 190 के आसपास का प्राइस है, तो उसमें अभी कॉल अनवाइंडिंग ज़्यादा आई नहीं है। इसलिए अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन डेटा के अंदर, तो अभी भी 18,000 के यहाँ पे ज़्यादा अनवाइंडिंग हुई नहीं है। अभी भी जो राइटर्स है ना वो बैठे हुए हैं, कॉन्फिडेंट है कि हो सकता है 18,000 के नीचे आ जाए, ये सोच करके। बट अगर आपको कल एक ध्यान देना है कि अगर ये जो हमारा 18,000 का कॉल का चार्ट है निफ्टी का, 18,000 कॉल का, अगर इसकी वैल्यू 240 से लेकर के 260 के आसपास ऊपर क्रॉस करती है, ओके, तो फिर जो भी लोगों ने कॉल सेल करा हुआ है वो लोग कॉल अनवाइंडिंग करेंगे एंड उस टाइम पे हमें निफ्टी के अंदर और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। तो आप इसको भी नज़र में रख सकते हैं, इस चीज़ को भी। ओके, क्योंकि अगर, तो पहले क्या करना है, पहले अगर हमें ओपनिंग मिलती है, गैप अप मिलती है ओपनिंग, तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे एंड प्रॉफिट बुक करने के बाद अगर 18,200 के आसपास सस्टेन करता है तो हम वापस एंट्री ले सकते हैं। उस वक्त हमें 18,300 के आसपास के मूवमेंट मिल सकता है। अगर मैं फ्राइडे की बात करूं, मैं आपको दिखाता हूं फ्राइडे को क्या हुआ था। फ्राइडे को भी ऐसे ही हुआ था, एक्सपायरी के बाद यहाँ पे एक्सपायरी जहां पे हुई थी 17,880 के आसपास गैप अप देखने को मिला, वहां से हल्की से प्रॉफिट बुकिंग आई एंड वापस से एक अच्छी खासी रैली। तो अगर सेम तरीके से अगर हमें एक अच्छी खासी ओपनिंग मिलती है 18,200 के आसपास, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एंड वापस से अगर जब रिट्रेसमेंट करता है 18,100 के आसपास रिट्रेस करता है तो वहां से आप जाके एंट्री वापस से ले सकते हैं। ओके, बेस्ट रहेगा अगर हम सेकंड सिनेरियो की बात करें, अगर निफ्टी हमें कहीं ना कहीं कल हमें फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है, तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो 18,120 ऊपर के पास अगर क्रॉस करेगा, 18,120 क्रॉस करता है, लेवल क्रॉस करता है,
तो बाय करके चल सकते हैं। हमारा एसएल रहेगा 18,100 का और हमारा टारगेट रहेगा 18,200 18,250 के आसपास का। अगर गैप डाउन होता है, जिसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, बट बाय एनी रीज़न गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब निफ्टी की ओपनिंग कहने का मतलब ये है कि निफ्टी की ओपनिंग 18,100 के नीचे हो जाती है किसी भी कारण से, एंड शुरुआती 5 मिनट के कैंडल जो बन रही है वो भी 18,100 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाती है, तो फिर इसी 18,120 का जो हाई बना है ना फ्राइडे को, इसी के हाई से जो सेलर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर कल ओपनिंग 18,100 के नीचे होती है, यहाँ कहीं होती है, और पहली 5 मिनट की कैंडल 18,100 के ऊपर जाके आके क्लोज नहीं होती है, तो फिर इसी एसएल के साथ 18,120 के एसएल के साथ जो सेलर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे मार्केट के अंदर। उस टाइम पे निफ्टी वापस से 18,000 के आसपास की तरफ नीचे भी आ सकता है। सो बी केयरफुल। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी हमारा काफ़ी सिंपल है। अगर गैप अप ओपन होगा तो हम पहले प्रॉफिट बुक करेंगे, वापस से प्राइस एक्शन के हिसाब से हम एंट्री लेंगे। फ्लैट ओपन होता है तो 18,120 के ऊपर हम बाय करके चल सकते हैं। गैप डाउन होगा तो शुरू के 5 मिनट वेट करना पड़ेगा कैंडल किस तरफ है। अगर कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो बाय करके चल सकते हैं हम, अगर नीचे जाती है तो हम सेलिंग की तरफ भी जा सकते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी अभी भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप फ्राइडे की बात करें डेली चार्ट पे, तो फ्राइडे को इसने वैसे एक डोजी कैंडल बनाया है। ओके, ये फ्राइडे का कैंडल है, डोजी कैंडल एक तरीके से यहाँ पे। ओके, बट अभी भी जो है ना, इसमें वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। निफ्टी ऑलरेडी 1% के पास आसपास ऊपर था, उस हिसाब से तो बैंक निफ्टी कम से कम 400-500 पॉइंट की तेजी होनी चाहिए थी फ्राइडे को, बट ऐसा हुआ नहीं है। तो अभी भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ कम है। बट अगर आप डेली चार्ट पर देखें तो डेली चार्ट पे कैंडल जो बना है वो डोजी कहते हैं। डोजी क्या है? डोजी एक ट्रेंड रिवर्सल साइन होता है। तो अगर बैंक निफ्टी मंडे को 39,000 का लेवल क्रॉस करता है तो मिनिमम आप इसके अंदर 250 से लेकर के 300 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। क्यों? 2 रीजन है। पहला डोजी, दूसरा यहाँ पे डबल बॉटम भी हो सकता है। यहाँ पे इसने पहले ही बॉटम लगाया था यहाँ पे आसपास, तो डबल बॉटम भी बन सकता है। और यहाँ से हमें एक, अगर इस कैंडल के ऊपर जो डोजी कैंडल बना है इसके ऊपर अगर निकलता है कैंडल कल के दिन, मंडे के दिन, 39,000 एक हर्डल है छोटा सा 39,000 का, अगर उसके ऊपर जाता है तो हमें कम से कम 39,200 39,300 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ओके, और अगर आप इसका 15 मिनट चार्ट देखेंगे, 15 मिनट का चार्ट देख लेते एक बार से हम, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है 38,500 के आसपास का। हमारे पास 2 रीजन है बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश होने का। पहला एक डोजी कैंडल है डेली चार्ट पे, और उसके अलावा डबल बॉटम का जो पैटर्न बन रहा है। दोनों तरीके से हम बुलिश हमें रहना पड़ेगा बैंक निफ्टी के अंदर भी। 38,500 के ऊपर जब तक रहता है बैंक निफ्टी हम बुलिश रह सकते हैं। 38,500 के नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की तो फिर सेलिंग आ सकती है। ओके, तो अगर आप मंडे के लिए अगर आप लो रिस्क ट्रेडर हैं, आपको कम रिस्क लेना पसंद है, तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करें, निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो आपको बैंक निफ्टी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था फ्राइडे को, बट हो सकता है मंडे को निफ्टी उतना परफॉर्म ना करे, बट बैंक निफ्टी का अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हैं तो बैंक निफ्टी में पोजीशन ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है अगर 39,000 क्रॉस करता है तो। ओके, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, यहाँ की अगर ओपनिंग होती है, यहाँ पे एक कैंडल बनती है 15 मिनट की, तो अच्छी खासी रैली हमें यहाँ तक बड़े प्यार से मिल सकती है। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। फॉर मोर ट्रेडिंग आइडियाज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।